यानी कि अब अमेरिका के निशाने पर ईरान का तेल कारोबार है, जिन्हें अमेरिकी सेना निशाना बना सकती है, टारगेट बना सकती है। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं किस तरीके से ये जो तेल कारोबार पर इस वक्त नजर अमेरिका की बनी हुई है वो क्या दिखाता है। सबसे पहले अमेरिका का निशाना ईरान का तेल कारोबार। खुजेस्तान अहवाज ऑयल फील्ड जो है 945,000 बैरल जो है क्रूड ऑयल जो है यहां से पैदा करता है सीधे प्रतिदिन। ये पर डे का हिसाब आपको बता रहे हैं। खुजेस्तान मारोन ऑयल फील्ड जो है 520,000 बैरल प्रतिदिन यहां पर मिलता है। इसके अलावा खुजेस्तान अगजारी ऑयल फील्ड जो है 480,000 बैरल प्रतिदिन यहां पर जो तेल है वो यहां से प्रोड्यूस किया जाता है। आप समझिएगा फारस की खाड़ी में फुरुजान ऑयल फील्ड जो है 2000 बैरल प्रति दिन, ये आंकड़ा सामने आता है कि इतना क्वांटिटी में ये तेल यहां से पैदा होता है, यहां से मिलता है, यहां से प्रोड्यूस होता है। इसी पर नजर है। फारस की खाड़ी दौरूद ऑयल फील्ड में 150,000 बैरल प्रतिदिन यहां पर ऑयल जो है मिलता है। क्रूड ऑयल के जरिए आगे तेल का कारोबार चलता है और इसी पर नजर अमेरिका की है। और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, जैसे फारस की खाड़ी दौरूद ऑयल फील्ड है, इसके अलावा जो तमाम ऑयल फील्ड्स को लेकर हमने जिक्र आपको बताया, ये तमाम पिक्चर जो है अमेरिका इसी पर नजर बनाए हुए है। चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हो, तेल कारोबार को लेकर हो, या सुपर पावर को काउंटर करने के लिए आंख से आंख मिलाकर लड़ने की क्षमता बढ़ाने को लेकर के ईरान को रोकना हो, इन तमाम परिप्रेक्ष्यों में इस वक्त ईरान लगातार काउंटर अटैक कर रहा है और अपना दमखम भी दिखा रहा है। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें उसकी ताकत है, जो अमेरिका की जंगी जहाजों और सबमरीन को तबाह करने का मादा रखती है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका हमले से पहले तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी फारस की खाड़ी से काफी दूर अरब सागर में तैनात है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसके आसपास आने वाले किसी भी टोही ड्रोन को गिराया जाता है। इस बीच ईरान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब युद्धाभ्यास किया। رو ویران کنه उसका वीडियो जारी किया गया है। इस बीच ईरान को लगातार रूस और चीन से मदद मिल रही है। रूस से Mi-28 हेलीकॉप्टर, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-35 फाइटर जेट्स, T-72 टैंक और इस्कंदर मिसाइलें ईरान पहुंची। खबरों के मुताबिक इस्कंदर मिसाइलों को प्रॉक्सी गुटों तक पहुंचा दिया गया है। उधर चीन के 5 डिस्ट्रॉयर भी ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं। संभव है कि इनका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में टकराव को टालना होगा। और वही देखिए, नेतन्याहू और ट्रंप के सीक्रेट प्लान के मुताबिक इजराइल के निशाने पर मिसाइल बेस और मिसाइल से जुड़े ठिकाने होंगे। इजराइल के निशाने पर किस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है और इजराइल किन किन चीजों को टारगेट कर सकता है, चलिए आपको डिटेल दे देते हैं। इजराइल के निशाने पर इमाम अली पिरान शहर है और इसके साथ साथ इस्फाहान मिसाइल बेस है। इस्फाहान मिसाइल बेस में खुर्रम शहर मिसाइलें मौजूद है। वही खुर्रम शहर मिसाइलें जो कि इजराइल की तरफ
पिन पॉइंट टारगेट करते हुए जिनका प्रशिक्षण किया गया था, टेस्ट किया गया था। इनके अलावा तेहरान में लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात है, साथ ही साथ शिराज तैनात है। हाजी आबाद और जास्क मिसाइल बेस भी टारगेट पर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, इजराइल के निशाने पर मिसाइल फैक्ट्रियां होंगी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ पर्चन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अलावा अन्य जो मिसाइल कॉम्प्लेक्स है वो भी इसमें नंबर 1 प्रायोरिटी में हो सकती है। इन पर इजराइल ने पिछले साल हमला किया था। साथ ही आपको बता दें, इनके अलावा इस्फहान मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हो सकता है। यहां शहाब मिसाइलों की असेंबली होती है और दूसरी मिसाइलों के पार्ट्स बनाए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि सिमनान एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स भी टारगेट पर हो सकता है। यहां मिसाइलों की फायरिंग क्षमता का प्रशिक्षण होता है। इजराइल शहरोद मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला कर सकता है। यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़े हुए पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। इन पार्ट्सों को लेकर के इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहीं पर असेंबल भी किए जाते हैं। अब इजराइल के टारगेट लॉक करने के बाद, फिक्स करने के बाद कैसी तस्वीर आती है, क्योंकि इजराइल इसमें गेम चेंजर साबित हो रहा है। इजराइल यहां पर पूरे जंग के अखाड़े में सबसे बड़ी, कहा जाए तो इस वक्त मारक क्षमता के साथ सबसे बड़ी तिगड़ी के रूप में सामने आ रहा है। तो कैसा होगा प्रभाव इजराइल का और इजराइल की तैनाती का, दिखाते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके ड्रोन और मिसाइल है। पिछली बार हुए युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मिसाइल पावर को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब ईरान की ताकत कई गुना बढ़ गई है। ईरान की मिसाइल का ताकत का नमूना इजराइल ने पिछले साल हुए युद्ध में देखा था, जबकि उसका आयरन डोम भी तार-तार हो गया था और ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई थी। ईरान ने अब अपनी मिसाइल पावर को कई गुना बढ़ा लिया है। मिसाइल सिटी की तस्वीरें बताती हैं कि ईरान ने किस कदर तैयारियां की हैं। यही नहीं, ईरान अब अपने पुराने मिसाइल सेंटर को भी खोल रहा है। ईरान दावा करता है कि अगर जंग हुई तो हजारों मिसाइलों से हमला करेगा और इस आग में पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। ईरान ने बंद हो चुके अपने मिसाइल कारखाने और टेस्टिंग रेंज फिर से सक्रिय किए हैं।
ईरान में शाहरुत मिसाइल कॉम्प्लेक्स फिर से एक्टिव हुआ है और इसके अलावा ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल को भी जमीन के अंदर मौजूद लॉन्चर में लोड कर दिया है। ईरान अमेरिका को लंबे युद्ध में उलझाने की तैयारी में उसने पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके भी बुलवाए हैं। साथ ही रूस के वैगनर लड़ाके भी ईरान पहुंच चुके हैं। रूस और चीन से मिले हथियार, टैंक, हेलीकॉप्टर ईरान पहुंच चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। यानी ये साफ है कि ईरान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और वो अमेरिका और इजराइल पर पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है।